सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज के वेबिनार में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ के एडवांस कॉन्सेप्ट्स। कुछ ही हफ्तों पहले हमने एक वेबिनार किया था कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप सभी ने हमें लिख के बताया कि आप एडवांस कॉन्सेप्ट भी सीखना चाहेंगे, इसीलिए ये वेबिनार हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है उसके बाद जाके आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. So आइए इस वेबिनार को शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वेबिनार में। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसके बाद कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ के प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, कंफर्मिंग ब्रेकआउट्स विद रिलेटिव स्ट्रेंथ, डाइवर्जेंस विद रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स देखेंगे, स्कैनर एग्जांपल देखेंगे और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। सो प्राइस का जो स्ट्रेंथ होता है उसके दो तरीके होते हैं मेजर करने के, कंपेयर टू हिस्टोरिकल प्राइस जिसका एग्जांपल है आरएसआई, एंड कंपेयर टू अदर स्टॉक और इंडेक्स जिसका एग्जांपल है कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो कि हम आज इस वेबिनार में देखने वाले हैं। सो एक इजी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, राइट, तो उसका परफॉर्मेंस कैसे मेजर किया जाए, उसको दो तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। या तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस एग्जाम में उस स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया था और इस एग्जाम में कितना स्कोर किया है, राइट, तो वो हो गया कंपेयर टू हिस्टोरिकल प्राइस ऑफ द सेम स्टॉक का एग्जाम्पल, राइट। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है, उसी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को आप क्लास के बाकी स्टूडेंट से कंपेयर कर सकते हैं, राइट, तो वो हो गया कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। आप उस स्टॉक के प्राइस को दूसरे स्टॉक्स या फिर इंडेक्स के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं। सो आई होप ये डिफरेंस क्लियर है। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट में मुझे पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। सो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वेरी सिंपल, स्टॉक ए डिवाइडेड बाय स्टॉक बी। अभी स्टॉक बी जो है वो एक इंडेक्स भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी का एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे हमने प्लॉट किया हुआ है अडानी इंटरप्राइज डिवाइडेड बाय निफ्टी का चार्ट, विच इज रिलेटिव परफॉर्मेंस चार्ट ऑफ अडानी इंटरप्राइज। ये चार्ट देखकर हम ये कह सकते हैं कि काफी टाइम तक अडानी इंटरप्राइज ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था इस रीजन में, यहां से लेकर के यहां तक। बट कुछ हफ्तों से अभी जो है अडानी इंटरप्राइज फिलहाल निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज ये चार्ट जो है नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है हमें। सो आई होप रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको समझ आ गया है। आइए अब हम इसके कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। कंफर्मिंग ब्रेकआउट्स विद रिलेटिव स्ट्रेंथ। सो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है। स्टॉक में जब भी ब्रेकआउट होता है तो हम ये मानते हैं कि स्टॉक का प्राइस जो है उसी डायरेक्शन में एक नया ट्रेंड फॉर्म करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे एक डाउन ट्रेंड था और ये एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है या फिर डाउन ट्रेंड लाइन है, और उसके ब्रेकआउट के बाद यहां पे ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया, ऊपर की तरफ कंटिन्यू हुआ, राइट। सेम वे इंडिकेटर्स में भी ब्रेकआउट होते हैं, एंड जैसे कि आप नीचे यहां पे देख पा रहे हैं ये इस स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, और यहां पे भी हमें साथ साथ में ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो ब्रेकआउट होता है, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ का ब्रेकआउट, वो हमें ये बताता है कि चांसेस है कि स्टॉक जो है आउट परफॉर्म करता रहेगा इंडेक्स को या फिर अपने पीयर स्टॉक्स को, राइट। सो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारी सक्सेस होने के प्रोबेबिलिटीज जो है बढ़ जाती है, यानी कि ट्रेंड जो है ब्रेकआउट की डायरेक्शन में जाता रहे उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हमें, बिकॉज इंडिकेटर ने भी यहां पे ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दिया हुआ है। सो इसी कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करके ट्रेडिंग करना है, कैसे स्कैनर बनाना है, कैसे इस प्रकार के स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हम आगे चल के देखने वाले हैं। सो स्कैनर एग्जाम्पल 1,
इस स्कैनर के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस प्रकार के स्टॉक्स जिसमें एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में एज वेल एज रिलेटिव स्ट्रेंथ में। सो ये आपको देख के थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट डू नॉट वरी, आपको ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि ये किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। उसके बाद मैंने ऑलरेडी ये डिस्कवर सेक्शन में स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे फीड करके रखा हुआ है। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे वहां पे आपको ये रेडीमेड बना हुआ मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां पे जाके आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर एज इट इज भी आप इस स्कैनर को चला के देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, इन कंडीशंस का मीनिंग क्या है, ये जानना तो बहुत ही जरूरी है, राइट? नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, वेरी सिंपल। यहां पे मैं कह रहा हूं पीरियड मैक्स 20 हाई -11, यानी कि इस रीजन में जो भी हाई बना हुआ है वो होना चाहिए लोअर देन पीरियड मैक्स 20 हाई -31 इस रीजन के हाई से। इस रीजन का हाई जो है कम होना चाहिए इस रीजन का हाई से। सेम वे इस रीजन में जो हाई बना है वो कम होना चाहिए इस रीजन के हाई से, सो दैट हमें एक फॉलिंग ट्रेंड मिल सके, राइट? वो यहां पे बनाया हुआ है हमने। एंड देन ब्रेकआउट कंडीशन फाइनली यहां पे बनाया हुआ है कि पीरियड मैक्स 20 क्लोज -11 लोअर देन। ऑल राइट, यहां पे हमने क्लोज हायर देन पीरियड मैक्स 15 -11 ये कह के हम यहां पे बता रहे हैं कि अभी जो क्लोज प्राइस है क्लोज 0 वो जो है पीरियड मैक्स 15 माइनस हाई -1, यानी कि यहां पे इस रीजन में जो भी हाई बना हुआ है उसको क्रॉस कर चुका है, वो बता रहा है हमें ये लाइन, राइट? अब यहां से जो है हम रिलेटिव स्ट्रेंथ पे आ जा रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है? क्लोज डिवाइडेड बाय क्लोज प्राइस ऑफ इंडेक्स। हमने यहां पे रेफरेंस लिया है निफ्टी को। पीरियड मैक्स 20 क्लोज -11 डिवाइडेड बाय क्लोज ऑफ निफ्टी इंडेक्स। हम कह रहे हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो भी फॉलिंग है। इस रीजन में जो हाई बना है वो कम है, इस रीजन में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बना है वो कम है इस रीजन के रिलेटिव स्ट्रेंथ से, और इस रीजन में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बना है वो कम है इस रीजन के रिलेटिव स्ट्रेंथ से। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एक बार मैं फिर से क्विकली रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में हम चेक कर रहे हैं कि हाई यहां पे जो बना हुआ है वो कम है इस हाई से, और यहां पे इस रीजन में जो हाई बना है वो कम है इस रीजन के हाई से। और ये लाइन में हम डिफाइन कर रहे हैं ब्रेकआउट कि यहां पे अभी जो क्लोज प्राइस है वो प्रीवियस 15 कैंडल में जो भी हाईएस्ट प्राइस है उससे ज्यादा होना चाहिए। और यहां से जो है हम आ चुके हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ पे। हम कह रहे हैं कि यहां पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वैल्यू है वो गिरी है इसके कंपैरिजन में, और यहां पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वैल्यू है वो गिरी है इसके कंपैरिजन में। एंड देन फाइनली लास्ट लाइन में हम यहां पे ब्रेकआउट डिफाइन कर रहे हैं सेम वे जैसे कि हमने प्राइस ब्रेकआउट डिफाइन किया है। आइए हम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे अब चलेंगे और इसे प्रैक्टिकली बना के, वहां पे ऑलरेडी बना हुआ है, आप इसको डायरेक्टली जाके वहां पे डिस्कवर सेक्शन में सर्च करके यूज कर सकते हैं या स्कैनिंग कर सकते हैं। यहां पे मैं जाऊंगा स्कैनर में, डिस्कवर सेक्शन में, राइट? एंड अंडर वेबिनार स्कैनर्स यहां पे आप मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे जाते ही कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ ब्रेकआउट, इस पे आपको क्लिक करना है। यहां पे ऑलरेडी सारे कंडीशंस बने हुए हैं, आपको इसको बस एक नेम देना है। मैं यहां पे एक नेम कर दूंगा एंड क्लिक करूंगा स्कैन एंड सेव पे। मेरा स्कैनर रन हो रहा है, यहां पे मुझे रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। हम एक रिजल्ट को उठाएंगे और उसे चेक भी करेंगे। लेट्स सी हीरो मोटोकॉर्प, इसका चार्ट हम जाके चेक करेंगे। यहां पे ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पे मैं आ चुका हूं और सबसे पहले तो इंडिकेटर अप्लाई कर लेते हैं। इंडिकेटर में हम जाएंगे, यहां पे आपको सर्च करना है कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये वाला इंडिकेटर आप सिलेक्ट करेंगे। यहां पे आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा एंड रिजल्ट में हम एक वेरीफाई कर लेते हैं स्टॉक। ये है हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट और यहां पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन देखा था स्लाइड में, सेम वे यहां पे भी हमें एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है स्टॉक प्राइस में, राइट? स्टॉक प्राइस जो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था
और अभी रिसेंटली इसने ब्रेकआउट यहां पे दिया हुआ है। सेम वे इंडिकेटर में भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली लोअर हाइज फॉर्म हो रहे थे, डाउन ट्रेंड में था रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर भी, एंड उसमें भी हमें यहां पे रिसेंटली ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। इस प्रकार से ये स्कैनर काम करता है। आप चाहें तो और भी दूसरे स्टॉक्स को वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक स्ट्रैटेजी भी बनाने वाले हैं और बैक टेस्ट करके चेक करेंगे कि किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है स्ट्रैटेजी। आइए स्ट्रैटेजी को भी देख लेते हैं। इसमें भी आपको ये कंडीशंस बनाने की जरूरत नहीं है, सिंस ये लॉन्ग कंडीशंस है। मैंने ऑलरेडी डिस्कवर सेक्शन में ये बना के रखा हुआ है ताकि आप डायरेक्टली वहां पे जाके उसको रिफर कर सके। आइए फिर से हम चलेंगे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। स्ट्रीक प्लेटफॉर्म के जाने के बाद हम इस बार आप जाएंगे डिस्कवर सेक्शन, स्ट्रैटेजीज के डिस्कवर सेक्शन में। यहां पे मैं सर्च करना चाहूंगा ब्रेकआउट। बेसिकली डिस्कवर सेक्शन क्या है कि यहां पे हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे रेडीमेड स्ट्रैटेजीज एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बना के रखे हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो बाकी सारे स्ट्रैटेजीज भी यहां पे डिस्कवर कर सकते हैं, राइट। सर्च कर लेते हैं हमारी स्ट्रैटेजी जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वेबिनार में। यहां पे आप सर्च करेंगे ब्रेकआउट एंड कंपैरेटिव आरएस ब्रेकआउट, ये है स्ट्रैटेजी। इस पे आप व्यू बैक टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बैक टेस्ट रिजल्ट्स यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी को आप उसके लिए यहां पे एडिट पे क्लिक करेंगे, इसको आप नाम दे देंगे एंड देन आप क्लिक करेंगे सेव पे। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा यहां पे ये स्ट्रैटेजी अब मेरे अकाउंट में अंडर माई स्ट्रैटेजी सेव हो चुकी है। एक बार और मैं एडिट पे क्लिक करूंगा यहां पे आप देख पाएंगे पूरा कंडीशन मेरे सामने है, टाइम फ्रेम इंक्लूडिंग टाइम फ्रेम, स्टॉक्स एंड एवरीथिंग। और यहां पे कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस है, सारा कुछ डिफॉल्ट रखेंगे हम और इसको बैक टेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार से आप भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करूंगा मैं, बैक टेस्ट हमारा रन होने लगा है और हमें रिजल्ट्स भी यहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे जो है ये कॉलम हमें रिटर्न्स दिखा रहा है कि कितना रिटर्न्स हमने जनरेट किया होता अगर हमने ये पास्ट में इस स्ट्रैटेजी को यूज किया होता। विन्स, लॉसेस, विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक, मैक्स ड्रॉडाउन, सारी चीजें आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप फर्दर एनालिसिस करना चाहते हैं, मान लीजिए कि SBIN पे मैं फर्दर एनालिसिस करना चाहता हूं तो मैं उस पर क्लिक कर सकता हूं। यहां पे आपको ब्रोकरेज टॉगल बटन मिल जाएगा, यहां पे आप क्लिक करके सारे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं अलॉन्ग विद डेट एंड टाइम। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज बीन शोन ओवर हियर और किस प्रकार का ट्रांजैक्शन था, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट प्रॉफिट, सारी चीजें यहां पे आपको डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगी। वंस यू आर रेडी टू ट्रेड, अगर आप चाहते हैं कि इस स्ट्रैटेजी से आप ट्रेड करना चाहें तो आप उन स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप ट्रेड करना चाहते हैं और उसके बाद डिप्लॉय बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहां पे बाकी सारे ऑप्शंस सिलेक्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फिर आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं या फिर लाइव ट्रेड कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग मोड में रियल कैपिटल नहीं यूज होगा, तो अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है पेपर ट्रेड, राइट। ये था ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी तो ईमेल आईडी support@streak.tech पे आप लिख के बता सकते हैं। सेकेंडली ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में भी आप लिख के बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स सॉल्व कर देंगे। आइए सेकेंड कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट जो कि है डाइवर्जेंस विद रिलेटिव स्ट्रेंथ। डाइवर्जेंस पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें सारा कुछ डाइवर्जेंस के बारे में कवर्ड है। अगर आप चाहें तो वो भी जाके रिफर कर सकते हैं, राइट। यहां पे हम एक टाइप का डाइवर्जेंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि डाइवर्जेंस होता क्या है। प्राइस और इंडिकेटर में जब भी न्यू हाइज एंड न्यू लोज फॉर्म होते हैं और वो एक दूसरे को कंफर्म नहीं करते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है डाइवर्जेंस कंडीशन। डाइवर्जेंस जो है वो एक अर्ली वार्निंग साइन होती है ट्रेंड रिवर्सल की, राइट। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे दो एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं, दोनों में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो एग्जाम्पल है वो है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, यानी कि स्टॉक ने जो है हायर लो बनाया हुआ है, प्राइस हायर लो बना रही है यहां पे, राइट। ये वाला जो लो है वो इससे हायर है, बट इंडिकेटर ने जो है वो
लोअर लो बनाया हुआ है, लोअर लो इंडिकेटर ने बनाया हुआ है, तो ये हो गया हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, राइट। इसके बाद चांसेस है कि स्टॉक जो है रिवर्स करेगा ट्रेंड को और अप ट्रेंड में आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल जो यहां पे है बेरिश डाइवर्जेंस। बेरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, स्टॉक जो है हायर हाई बनाता है, ये वाला हाई इस हाई से ऊपर है, एंड बट इंडिकेटर जो है वो लोअर हाई बनाता है, ये जो हाई है इंडिकेटर का वो इससे कम है, तो इसे हम कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। सो हमने बुलिश कंडीशन बाय स्ट्रैटेजी तो ऑलरेडी बना के देखी, राइट। इस बार हम बेरिश डाइवर्जेंस बेरिश स्ट्रैटेजी भी बना के टेस्ट करेंगे एंड स्कैनर्स ऑब्वियसली। सो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्जेंस होते हैं, बेरिश डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस एंड हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं डाइवर्जेंस पे, अगर आप डिटेल्ड में सिर्फ डाइवर्जेंस के बारे में ही सीखना चाहते हैं। आइए स्कैनर पे चलते हैं और इस स्कैनर को बनाते हैं। ये स्कैनर के कंडीशंस इतने ज्यादा बड़े नहीं हैं प्रीवियस स्कैनर और स्ट्रैटेजी के कंपैरिजन में, हम इसे मैनुअली प्रैक्टिकली बना के देखेंगे कि अगर आप खुद के स्ट्रैटेजीज एंड स्कैनर्स भी बनाना चाहते हैं तो कितना इजीली आप बना सकते हैं। आइए अगेन विल गो टू द स्ट्रीट प्लेटफॉर्म, स्कैनर्स में जाऊंगा मैं, क्लिक करूंगा क्रिएट स्कैनर पे। यहां पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस, डिफरेंट सेक्टर्स, बट आई विल गो विद निफ्टी 50 फॉर नाउ। टाइम फ्रेम चूज कर लेते हैं, लेट्स से 1 डे अगेन, एंड कैंडलस्टिक रहने देंगे। आइए स्कैनर के कंडीशंस बनाते हैं। हमें बेसिकली क्या चेक करना है कि अभी जो हाई है वो प्रीवियस हाई से ऊपर है, उसी कंडीशन को हम सबसे पहले बनाएंगे। मैं यहां पे कहूंगा पीरियड मैक्स 20, हाई -1, हायर देन पीरियड मैक्स 20, हाई -21। बेसिकली क्या कहा हमने, यहां पे हमने डिफाइन किया कि इतने 12 कैंडल्स में, अभी जो 20 कैंडल्स है सॉरी, उसमें जो हाई बना हुआ है वो उसके पहले और जो 20 कैंडल्स थे उससे ऊपर होना चाहिए, राइट। अब सेम वे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ के कंडीशंस बनाएंगे, जिसमें हम कहेंगे कि अभी जो हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ वैल्यू था प्रीवियस 20 कैंडल्स में, लेटेस्ट 20 कैंडल्स में, वो उसके पहले जो भी 20 कैंडल्स थे उससे कम होना चाहिए। आइए इसको भी बना लेते हैं। वेरी सिंपल, अगेन आई विल क्लिक ऑन एड अनदर कंडीशन। मैं यहां पे करूंगा पीरियड मैक्स 20, हाई -1 डिवाइडेड बाय सिंबल। अब हमें यहां पे निफ्टी का हाई चाहिए, डिवाइड करना है निफ्टी के हाई से स्टॉक के हाई को। यहां पे सिंबल फंक्शन का यूज करेंगे और निफ्टी 50 टाइप करेंगे, निफ्टी 50 सिलेक्ट करेंगे और यहां पे मैं अगेन हाई -1, राइट, ये होना चाहिए लोअर देन, यहां पे डालेंगे लोअर देन पीरियड मैक्स। अगर आप ये खुद नहीं बनाना चाहते हैं तो डू नॉट वरी, आप जस्ट वीडियो को देख लें। मैंने इसको भी डिस्कवर सेक्शन में आपके लिए डाल के रखा हुआ है, तो आप वहां पे डायरेक्टली रिफर कर सकते हैं। हाई -21 divided by symbol निफ्टी, एंड इसमें भी वापस हम डालेंगे हाई -21, राइट। ये हमारा कंडीशन यहां पे रेडी हो चुका है। हम इसे नाम देके अब स्कैन कर सकते हैं। क्लिक ऑन स्कैन एंड सेव। ओके, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहां पे मैं कुछ नंबर दे दूंगा इसको, स्कैन एंड सेव।
सो यहाँ पे हमें रिजल्ट्स देखने के लिए मिल चुके हैं और आइए वापस से एक स्टॉक को चुनते हैं और उसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। एशियन पेंट्स को ले लेते हैं। सो लेट्स गो हियर, एशियन पेंट्स, ओके, डेली चार्ट। सो आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। यहां पे जो हाई बना हुआ है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है, बट इंडिकेटर में क्या हुआ है, जो हाई है वो लोअर हाई बना हुआ है, राइट। सो यहां पे हमें बेरिश डाइवर्जेंस की कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। इसी प्रकार से आप बाकी सारे टाइम फ्रेम्स या फिर सेक्टर्स जिस पे भी आप चाहें स्कैनिंग करके चेक कर सकते हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के एक स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे और इसी दौरान मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर और दिखा दूं प्लेटफॉर्म पे। मुझे ये कंडीशंस वापस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने एक बार बना ली है, मैं क्या कर सकता हूं, सिंपली क्लिक कर सकता हूं कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी पे और ये जो स्कैनर है स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे आप देख पा रहे हैं एक टेक लाइफ का ऑप्शन भी दिया हुआ है। सो सपोज आप मैन्युअली स्कैनिंग नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली आपके लिए स्कैनिंग करे और आपको रिजल्ट्स के अलर्ट्स देता रहे आपके मोबाइल फोन पे या फिर पीसी पे, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्लिक कर सकता हूं टेक लाइफ पे। यहां पे अलर्ट फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है, यानी कि कितना फ्रीक्वेंटली आप चाहते हैं कि स्कैनिंग हो। मान लीजिए कि आप चाहते हैं हर 5 मिनट्स पे स्कैनर ऑटोमेटिकली रन हो और आपको अलर्ट्स मिले, तो आप 5 मिनट सिलेक्ट कर लें। या फिर आप चाहते हैं ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो, 1 मिनट के लिए आप जा सकते हैं और टेक लाइव पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो स्कैनर है लाइव हो जाएगा। फिलहाल हम इस स्कैनर को कन्वर्ट करने वाले हैं स्ट्रैटेजी में। सो आई विल क्लिक ऑन कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी। सो टाइम फ्रेम हम यहां पे चेंज कर लेंगे। हम यूज करने वाले हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम। कुछ स्टॉक्स यहां पे ऐड कर देते हैं एंड यहां पे हम क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेंगे। लेट्स से आई वांट टू ट्रेड 100 क्वांटिटी एंड सिंस ये बेरिश डाइवर्जेंस कंडीशन है तो यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे सेल पोजीशन। कंडीशंस यहां पे बनी हुई है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि किस प्रकार से ये कंडीशंस काम करती हैं। सो एग्जिट कंडीशन हम डालेंगे। लेट्स से आई वांट टू एग्जिट इफ 2% स्टॉप लॉस इज हिट और 6% टारगेट इज हिट, राइट। एंड एडवांस सेक्शन में कुछ चेंजेस करेंगे। ये MIS स्ट्रैटेजी है, सो मैं इसको MIS कर दूंगा एंड देन नाउ वी आर फाइनली रेडी टू बैक टेस्ट दिस स्ट्रैटेजी एंड चेक द परफॉर्मेंस। सो मैं इसको एक नाम दे देता हूं, एंड देन विल क्लिक ऑन सेव एंड बैक टेस्ट। तो हमारा बैक टेस्ट रन होने लगा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे हमें रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिल चुके हैं। अगेन आप डिटेल में एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर सकते हैं और सारी डिटेल्स यहां पे देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे फिलहाल जो मार्केट है काफी समय से बहुत ही बुलिश रहा है, फिर भी हमने एक बेरिश स्ट्रैटेजी यहां पे बना करके उसमें अच्छा परफॉर्मेंस यहां पे ऑब्टेन किया हुआ है, राइट। अगेन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं इस स्ट्रैटेजी को, पेपर ट्रेड या फिर लाइव ट्रेड, तो आप डिप्लॉय ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। सो ये हो गया 2 स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स एंड 2 स्कैनर एग्जांपल्स, एक बुलिश एंड एक बेरिश। हम इस वेबिनार के कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टडी स्पेसिफिकली आपको हेल्प करते हैं उन सेक्टर्स और स्टॉक्स को चुनने में जो कि बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप इसके बारे में ज्यादा सीखना चाहते हैं तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, आप हमारा प्रीवियस रिलेटिव स्ट्रेंथ का वीडियो जरूर देखें। कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज करके आप ब्रेकआउट्स और डाइवर्जेंस दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने इस वेबिनार में डिस्कस किए हैं वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्जेंस और ब्रेकआउट्स में। जैसे कि हमने यहां पे सिर्फ एक ही टाइप का ब्रेकआउट कवर किया हुआ है। अगर आप ब्रेकआउट कंफर्मेशन दूसरे टाइप के ब्रेकआउट्स में यूज करना चाहते हैं तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। एंड अगेन डाइवर्जेंस में तो मैंने आपको बताया ही था 4 अलग अलग टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं। वो सारे टाइप के डाइवर्जेंस आप क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे यूजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर या फिर कोई भी और इंडिकेटर। बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रैटेजीज और स्कैनर्स बना सकते हैं आप इन एडवांस कॉन्सेप्ट का यूज करके।
हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए इस वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूं आप सभी को ये वेबिनार बहुत पसंद आया होगा। इट्स अ प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू विद अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वेबिनार। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स है, कोई भी सजेशंस है, आप चाहते हैं कि किन्हीं और टॉपिक्स पे हम वेबिनार बनाएं, कुछ और आप सीखना चाहते हैं नया, तो आप जरूर मुझे इस ईमेल आईडी support@streak.tech पे या तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप क्या और सीखना चाहेंगे। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इन हैंडल्स पे आप फॉलो कर सकते हैं। यहां पे हम अवेलेबल हैं टेलीग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब पे। और स्पेसिफिकली अगर आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे, तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का बटन यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा वेबसाइट पे या फिर ऐप पे, और वहां पे आप अपना नंबर प्रोवाइड करके एक डेमो भी बुक कर सकते हैं। इस वेबिनार को यहीं खत्म करेंगे हम। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।